नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। गाइस, काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब से मिसिंग थी। मैं मिसिंग थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। तो मैंने स्टेटस डाल दिया था अपने सारे फैंस के लिए इंस्टाग्राम पे दैट आई वॉज नॉट वेल फ्रॉम द लास्ट 1 वीक। सो नाउ आई एम बैक विद बैंग एंड आज की जो वीडियो है उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आज के टाइम पे आप देखते हो कि पिछले लॉकडाउन से लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज वी वर नेवर यूज टू स्टे एट होम, वी वर नेवर यूज टू, हम लोग आदी नहीं थे घर पर रहने के इस तरह के। तो आप देख सकते हो कि पंछी बाहर खुले में घूम रहे थे और हम अंदर कैद थे। सो इसी तरीके से मैं आज आपके सामने लाई हूँ एक लॉकडाउन की स्टोरी जो कि दर्शाएगी कि क्या उस टाइम पे लोगों को गुजरना पड़ा अपनी मानसिक स्थिति से, या मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आपको पता चलेगा। सो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन माई चैनल जो कि अपनी लॉकडाउन की स्टोरी के बारे में आपको बताएंगी कि कैसे उन्होंने शी स्ट्रगल विद द डिप्रेशन एंड देन हाउ शी कम आउट एंड व्हाट वाज हर जर्नी। सो her name is Priya and let's meet Priya. So we have Priya. Hi Priya, how are you? I'm good. How about you? I'm good. I'm amazing. Yeah, nice. So happy to see you happy. And I'm also very happy to be there. You have to because when I started talking to you and then I realized कि we should talk about mental health क्योंकि ये आज के टाइम में लोग बात नहीं करते हैं, डरते हैं कि कहीं हमें कोई गलत ना समझे। सो ये अभी भी बहुत सारी इसके ऊपर पीपल आर स्टिल नॉट रिसेप्टिव अबाउट इट, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली इफ यू नॉट मेंटली हेल्दी इट्स नथिंग, योर बॉडी विल नॉट रिस्पॉन्ड, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। Even you will not like to do anything which you like to do. Right. So guys, Priya, she's working as an assistant manager with Ramada Ramagya Group. Yeah. And she will let you know about her. Okay. So कैसे आप डिप्रेशन में गए? क्या reason? Like 2022 lockdown, it was a very hard time for everybody, right? Right. And if लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, they don't have earnings, they don't know how, like उनके पास पैसे भी नहीं थे अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। बहुत सारे रीजंस थे, कुछ ब्रेकअप्स हुए, वो लोग अपने रिलेशनशिप के डिप्रेशन से थे। मुझे तो काम का डिप्रेशन हो गया था। Exactly. था कि कभी बाहर जा नहीं सकते, हाँ, डर हो गया था। एग्जैक्टली। और है ना, मतलब हम लोग है ना काफी टाइम से काम की से किसी ना किसी वजह से अपनी फैमिली से दूर रह रहे थे, तो सब चीजों से वो एक हमारा एक अलग कंफर्ट जोन, अपना एक एनवायरमेंट बन गया था। देन वी सडनली हम अपनी फैमिली के साथ रहने लगे थे। इवन few people like that, even I too, but एक some of time ना हम अपनी वही आदत जो पड़ चुकी होती है, because there are so many differences when we live like family and we are living alone, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, तो बहुत सारी चीजें थी। तो हाँ, मेरे लिए तो लॉकडाउन 2021 was like the darkest days for me, and anxiety, depression, like बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि even I can't tell, like मैं वर्ड्स में उनको बता नहीं सकती। और कैसे आप ब्याह करना चाहोगे? I'll just like I wrote a poetry at that time. Okay. So मैं बस आपको वो बताना चाहूंगी, then I think आप उससे रिलेट कर पाओगे कि मैं किस स्टेज पे थी उस टाइम पे। So it was like कुछ महीनों से मेरा सारा वक्त एक कमरे में बीत रहा है और उसमें मौजूदा चीजों से कुछ लगाव सा हो गया है। तो तुम्हें जानना है कि वो क्या है तो मैं बताती हूँ। वहाँ दरवाजे के पास वाली दीवार से लगी एक मेज है और उसके ठीक सामने रखी एक कुर्सी है। मेरे दिन का सारा वक्त वहीं बीतता है। कभी रो देती हूँ तो कभी खुद को हौसला देकर खुद को संभाल लेती हूँ। वहीं कुर्सी के सामने एक खिड़की है। मैं अक्सर वहाँ से झांक के देखती हूँ कि ये सब कब ठीक होगा या नहीं होगा। और थोड़ी दूर पर बिस्तर लगा है जहाँ दिन भर की थकान के बाद कुछ सुकून सा मिलता है, पर वो सुकून भी कुछ ज्यादा देर टिकता नहीं है। पर हाँ, ये मेरी प्रिय जगह है। जानते हो क्यों? यहाँ से मुझे वो दिखता है जो आजकल मुझे रोज आवाज देता है। मैं एक टक उसे देखती हूँ और समझने का प्रयास करती हूँ ये आखिर कहना क्या चाहता है मुझसे। क्या तुमने कभी सुना है पंखे की ध्वनि को?
वो कितना कुछ कहता है। मैं एकटक उसे देखती हूँ और समझने का प्रयास करती हूँ, ये आखिर कहना क्या चाहता है। कभी गौर से उस छत पर टंगे पंखे की ध्वनि को सुना है? जब हम हार जाते हैं ना, वही एकमात्र सहारा दिखता है हमें। जब हम हार जाते हैं तो वही एकमात्र सहारा दिखता है हमें। हर रात जब मैं सो नहीं पाती हूँ, हर रात जब मैं सो नहीं पाती हूँ, तो वो मुझसे बहुत सी बातें करता है और कहता है, आ जाओ एक बार, जो सुकून तुम्हें चाहिए अब वो सिर्फ मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ। पर हाँ, निर्णय अब मेरा है। पर शायद ये कविता अभी अधूरी है। जो मैं रही तो पूरी होगी, नहीं तो समझना कि यही अंत है। मैं सीरियसली पंखे को देखती रहती थी, रोती रहती थी कि मतलब ठीक होगा नहीं होगा, सब क्या होगी आगे लाइफ। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो कैसे होगी। तो जो मैंने इसमें लिखा है ना, इट वॉज अ रियल फीलिंग ऑफ माइंड। मैं उस समय बस वही महसूस कर रही थी, वही डिप्रेशन, वही एंजाइटीज, रोते रहना, मतलब समझ ही नहीं आता कि होगा क्या। तो इट वॉज लाइक, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई वाज फीलिंग दैट टाइम। लाइक सो मच फीलिंग। तो उसके बाद आपने कैसे, मतलब हाउ डिड यू ओवरकम? आई नो यू स्टिल स्ट्रगलिंग, यू कैन नॉट स्टे अलोन। राइट, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट। बट हाँ, मैंने ना अब एक चीज एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इफ यू वांट टू, लाइक आप चाहते हो उस चीज से बाहर निकलना ना, तो आप निकल सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो, आपने अपने मन में इस चीज को कर लिया है कि नहीं अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो आप नहीं कर पाओगे। बट वो चीज मेरे मन में कभी नहीं थी। I'm like a fighter always. Since my childhood, I can say this. I'm a fighter. बट हाँ, वो तो मेरे माइंड में था कि नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इस चीज से निकलना है। और शायद मैंने जो निकल पाई हूँ उसमें इस पोइट्री का बहुत बड़ा एक रोल है। अगर मैंने ये वर्ड्स में नहीं लिखा होता, इस पोइट्री को नहीं लिखा होता, शायद वो एग्जीक्यूट हो चुका होता वो टाइम्स पर। बट वो मैंने एग्जीक्यूट ना करके उस अपनी एनर्जी को यहाँ चैनलाइज किया। मैंने इस पोइट्री को लिखा। एज यू नो, आई एम लाइक स्मॉल राइटर। आई एम नॉट राइटर बट स्मॉल राइटर, बिकॉज आई लव टू राइट। मेरा ये तरीका है अपने आप को खुश रखने का या अपनी अभिव्यक्ति को दिखाने का। मतलब मैं जो फील करती हूँ, जो किसी ऑब्जेक्टिव से देख के वो उसमें लिख देती हूँ। मेरा ये तरीका है कहने का। तो यस, मैंने वही किया। एंड यस, नाउ आई एम हियर विद यू एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ। अभी भी सिचुएशन इज नॉट दैट मच गुड, आई कांट से, नोबडी कांट से। सिचुएशन कभी अच्छी नहीं होती है, हमें अच्छी बनानी होती है। तो बट यस, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, चीजें ऐसी हैं, ऐसे चल सकती हैं और बेटर होंगी, बेटर हुई हैं। बस यही मेरी फीलिंग है। तो आपने कभी कोशिश की है किसी से बात करने की इस बारे में, या फिर खुद से ही बात करना? आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, आप बात कर सकते हो, नो डाउट। बट जो आप फील कर रहे हो ना, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो आप फील कर रहे हो, वो सिर्फ आप ही फील कर रहे हो। आप कभी किसी को बता नहीं सकते, आप समझा नहीं सकते किसी, मैं भी नहीं समझ सकती किसी की। इफ यू आर इन ए डिप्रेशन, आप आके मुझसे कहोगे, मैं आपकी बात सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ। मतलब उस लेवल पे जो आप फील कर रहे हो वो कभी नहीं समझ सकती। तो सब आप कुछ सजेशंस ही देते हो उस टाइम। एग्जैक्टली, बट वो एक बहुत वैग सजेशंस होते हैं, क्योंकि आप कुछ और फील कर रहे हो, वो अपने अकॉर्डिंग सजेशन दे रहा है। तो इसीलिए मैं ये सजेशन ही दूंगी कि अगर इफ यू आर फीलिंग लाइक डिप्रेशन, बस हाँ ठीक है, इट्स वेरी गुड कि आपके पास कोई है, आप उससे कुछ बोल सकते हो। एंड आई वॉज वेरी लाइक ब्लेस्ड। आई हैव पीपल लाइक दिस, मेरी फ्रेंड एंड समवन इज वेरी स्पेशल, कि हाँ मैं उनसे बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ अपनी चीजें। बट स्टिल मतलब वो मुझे उस चीज में चाह के भी हेल्प नहीं कर सकते, वो मुझे ही करना है। तो मेरा बस यही एक सजेशन है सब किसी के लिए भी, कि अगर वो इस तरीके की कोई भी चीज फील कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, फाइंड आउट करें कि आपको क्या करना पसंद है। मन नहीं करेगा वो करने का, बट आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त है, ये जैसे वक्त से ही जाएगा। एग्जैक्टली, एक जैसे अच्छा वक्त होता है ना, वो कुछ टाइम रहता है फिर खत्म हो जाता है, वैसे ही ये बुरा वक्त भी होता है। तो ये भी कुछ समय के बाद चला ही जाता है। बस हमें ना एक एक दिन करके काटना होता है, एक एक दिन, बस एक एक दिन उम्मीद के साथ। और उम्मीद तो हमेशा रखनी पड़ती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीजों को, एंड देन कोई हेल्प नहीं होती है। तो अगर हम उनको थोड़ी देर सुन भी लेंगे ना, तो वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। सब बहुत बड़ी हेल्प होती है उन लोगों के लिए, अगर हम उनको सुन लेते हैं लिटरली, क्योंकि है ना, एटलीस्ट उस टाइम के लिए वो थॉट चला जाता है। मेरे अभी भी कनेक्शन में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टिल दे आर फेसिंग डिप्रेशन, दे आर बाइपोलर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ। मेरा हमेशा उनको भी यही सजेशन रहता है कि हाँ ठीक है सिचुएशन, इसको आप
चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ अपने एफर्ट्स कर सकते हो। और मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तो मैं कह सकती हूँ कि अगर आप करना चाहोगे तो यू कैन डू एनीथिंग। बट वो रियलाइज का पल कब होता है, डेली यू कैन डू इट, या फिर अपने आप ही अपने आता आप, मैंने बोला ना, ये वक्त है, ये वक्त है और वक्त के साथ ही जाता है, कभी रुकता नहीं है। तो आपको उस वक्त को बस रोक के रखना होता है कि हाँ ये चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। ये नहीं सोचना होता है कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। सो इट्स लर्निंग कि अगर आपको है प्रॉब्लम तो आप एक्सेप्ट करो, एग्जैक्टली, पहले you एक्सेप्ट have a करो, problem. पहले उसको एक्सेप्ट करो, देन सोचो कि अब आप उसको कैसे चेंज नहीं कर सकते बट कैसे कम कर सकते हो, कैसे अपने आप माइंड को आप डाइवर्ट कर सकते हो, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब खुश रहने लगोगे। एंड सोसाइटी हैज टू बी रिसेप्टिव अबाउट इट, मतलब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि दैट या मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट, मेंटल इलनेस एग्जिस्ट होता है, एंड मेंटल पीस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड बहुत जो इंसान वो गो थ्रू कर रहा होता है हम लोग भी नहीं कर सकते। वो बहुत दिमागी बीमारी इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट मैं कहूँगी, क्योंकि मेरे पापा ने खुद फेस किया 3 साल। आई नो कि क्या होता है, यू नो कि कैसे वो उनको, बट वो एक पल था कि एक पल में ही चेंज हुआ। मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जब हम ना डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं ना, हम कई बार ना ये भी सोचते हैं कि हम नहीं बता रहे, इवन उस पर्सन को भी हम नहीं बताना चाहते जो बहुत क्लोज होता है हमारे, जो वो शायद वो सुनेगा हमारी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि सामने वाला ये सोचेगा कि क्या रोज रोज वही सेम चीजें। तो बट ये भी एक पॉइंट होता है, तो कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो बस थोड़ा मिनट ही तो लगेगा, आप सुन लो उसको, बस खत्म ये चीज। Thank you so much, Priya. Thank you so much. So blessed to have you on. आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं ये बात कह पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बट वो समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सब चीजें नहीं हो जाएंगी, बस मतलब एक ही रास्ता है अब, एज आई टोल्ड यू वो रास्ता नहीं है। तो मुझे भी, मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा है कि हाँ मैंने अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत की भी जरूरत है, क्योंकि इट्स समथिंग वेरी पर्सनल। इवन मेरी फैमिली को भी नहीं पता है इस सिचुएशन के बारे में कि व्हाट आई वाज फेस दैट टाइम। तो ये हाँ कि अगर इस चीज से किसी 1 या 2 लोगों को भी कुछ समझ आ रहा है, कुछ हेल्प हो रही है, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। आई नो कि लोगों को फर्क पड़ेगा। Thank you so much, and guys please do like, subscribe and comment. Thank you so much, Priya. Thank you.